14 नवंबर 1995 फ्रैगनेंट हिल की लास्ट बस, जिसको जाना तो सिर्फ 16 किलोमीटर था, लेकिन वो एक ऐसी जगह पहुंच गई जहां से उसका लौटना नामुमकिन था। हे हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? वो फुली बहुत अच्छे हो गए। तो मैं आ गई हूँ एक बहुत ही अमेजिंग स्टोरी के साथ फिर से। और ये स्टोरी नहीं है यार, ये बहुत ही रियल इंसिडेंट है चाइना का। जो चाइना की एक बस थी जिसको जाना था प्रेग्नेंट हिल, और वो अपनी मंजिल तक पहुंची नहीं। तो आखिर उस बस में क्या हुआ ऐसा, और वो अपनी मंजिल तक क्यों नहीं पहुंची, वो पूरी डिटेल मैं दूंगी आपको इस वीडियो में। और इस वीडियो को अगर आप रात में देख रहे हैं और आपका दिल मेरी तरह कमज़ोर नहीं है तभी देखिएगा, अदरवाइज स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा डरावनी है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, सपोज करिए कि लगभग रात के 2 बज रहे हैं और आप अपने घर जा रहे हो, लेकिन आपके पास कोई व्हीकल नहीं है। आप अपनी बस का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन आप जिस बस का इंतज़ार कर रहे हैं वही एक लास्ट बस है आपके डेस्टिनेशन तक, आपके घर तक पहुंचने वाली। एकदम सन्नाटी रोड, हल्की हल्की बारिश हो रही है, कोहरा छाया हुआ है, और आप देख रहे हो थोड़ी देर के बाद आपकी बस आपके नज़दीक आ रही है। लेकिन इमेजिन करिए कि अगर आप उस बस में बैठे और आप घर ही नहीं पहुँचे कभी अपने, तो सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, पर हाँ, ये एक सच्ची घटना है। चाइना में ये घटना हुई थी सन 1995 में। एक बस थी जो अपने टर्मिनल से निकली, और वो उस रूट की आखिरी बस थी जो अपने टर्मिनल से निकलने के बाद फ्रैगनेंट हिल जाने वाली थी। और रास्ते में जो भी लोगों को फ्रैगनेंट हिल तक जाना था उन्हें वो पिकअप करती। जी हाँ, बस निकलती है अपने टर्मिनल से, और वो जब आगे जाती है सनफ्लावर पॉइंट पे, तो वो देखती है कि वहाँ पे बस की सवारी उसका वेट कर रही हैं, जहाँ पर 2 कपल, एक बूढ़ी औरत जिसकी उम्र लगभग 42 साल होगी, और एक जवान लड़का जिसकी उम्र लगभग 22 से 23 साल होगी। ये 4 लोग सनफ्लावर पॉइंट से बस के अंदर चढ़े और बस अपने रास्ते के लिए निकल गई फ्रैगनेंट हिल के लिए। बस जा रही थी और काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा था, एक दूसरे को कोई जानता नहीं था, तो सब शांत ही बैठे हुए थे। बस के अंदर बस कंडक्टर, बस ड्राइवर, बूढ़ी औरत, वो लड़का और वो कपल थे। और जब वो बस चल रही थी तो बस में इस हद तक सन्नाटा था कि बाहर सिर्फ आप बस के इंजन की आवाज़ सुन सकते थे और कुछ भी नहीं। वो बूढ़ी औरत बाहर की तरफ अपना सर करके नज़ारा देख रही थी, वो कपल आपस में लगे थे, और वो लड़का हेडफोन लगाकर अपने गाने सुन रहा था। थोड़ी दूर जाते 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 अचानक से एक पॉइंट आता है जहाँ पे 2 रोड डिवाइड होती है। अब यहाँ पर बस ड्राइवर कहता है कि इस रोड पे बहुत ज़्यादा कोहरा है, तो हम दूसरी डेस्टिनेशन ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोहरे की वजह से गाड़ी चलाना मुश्किल होगा। तो वहाँ पर जो कपल होते हैं वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से हमारा घर पास में ही है, हम पैदल चले जाएंगे, आप हमें यहीं उतार दीजिए। तो वो लोग वहीं पर उतर जाते हैं। उसके बाद बस जो आया था टर्मिनल, वहाँ से जो दूसरा रास्ता था वहाँ से अपने रास्ते के लिए चल देती है। बस अब अपने डायरेक्शन में इस वाले डायरेक्शन को कवर करती है, जो उसका मेन रूट था, जिस रास्ते से उस बस को जाना था, वो रास्ता छोड़ के बस दूसरे रास्ते से जाती है। इस वक्त बस के अंदर सिर्फ 4 लोग थे, बस कंडक्टर, बस ड्राइवर, वो बूढ़ी औरत और वो जवान लड़का। इतना ज़्यादा सन्नाटा कि सिर्फ बस के इंजन की आवाज़, बाहर जो बारिश हो रही थी और घोर सन्नाटे की आवाज़ आ रही थी। कोई और आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, क्योंकि कोई वहाँ पर एक दूसरे को जानता नहीं था, तो सब शांत हैं। थोड़ी देर बस चलने के बाद अचानक से ज़ोर से बस ड्राइवर ने ब्रेक मारी, जिससे वो लड़का बहुत गुस्से में आ गया और बोलने लगा, इतने सन्नाटे रास्ते में आपने इस तरह से बस क्यों रोकी, हमें कुछ हो गया तो बस ड्राइवर कहता है, मैंने ये अपनी मर्ज़ी से नहीं रोकी, सामने वहाँ पर 3 लोग खड़े हैं और ये इस रूट की आखिरी बस है, हम उन्हें छोड़ के नहीं जा सकते, हो सकता है उन्हें मदद की ज़रूरत हो और वो भी फ्रैगनेंट हिल जाना चाहते हो। तो वो बूढ़ी औरत बोलती है कि ठीक है। उसके बाद वो लड़का भी कहता है, हाँ, हो सकता है उन्हें जाना हो।
तो वो लोग दरवाज़ा खोल देते हैं। फिर वो 3 लोग बस के अंदर जाते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ अजीब होता है, जो उस वक़्त उन सबको बहुत ज़्यादा हैरान कर देता है। वो तीनों लोग बहुत ही अजीबो-गरीब राजा-महाराजा के टाइम का, बहुत सालों पुराना, सन पुराना कपड़ा पहन कर आए थे, जिसमें से बीच वाला इंसान जो था, उसको वो 2 इंसान जो और उसके साथ थे, उसको सँभाले हुए थे। बीच वाले इंसान के फेस पे उसका पूरा बाल था, पूरा फेस उसका ढका हुआ था, जिससे उसका फेस नहीं दिख रहा था, और वो उन दोनों के कंधे पे ऐसे लटका हुआ था और वो लोग उसको सँभाल के लेके जा रहे थे। वो बूढ़ी औरत उन लोगों को देखती है और उस बूढ़ी औरत को बहुत अजीब लगता है कि ये लोग कैसे लोग हैं, आज के समय में ऐसे कपड़े, और उनके बॉडी से बहुत ज़्यादा गंदी वाली स्मेल आ रही थी। फिर वो लोग तीनों सबसे पीछे वाली सीट पे जाके बैठ जाते हैं। उसके बाद बस वापस से चलने लगती है, लेकिन वो बूढ़ी औरत समझ नहीं पाती कि इनके शरीर से इतनी भयानक बदबू क्यों आ रही है। और वो बूढ़ी औरत बस कंडक्टर से बोलती है कि क्या तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा है इन लोगों को देखकर? इतने मैले कपड़े, इतने अजीबो-गरीब कपड़े, और ये लोग किस तरह से बैठे हुए हैं? तो बस कंडक्टर कहती है कि हो सकता है यहाँ से थोड़ी दूर पर ही एक ड्रामा इंस्टीट्यूट है, वो लोग वहाँ से ड्रामा करके आए हों, अब थक गए हों, तो अब इतना पैनिक मत करो, शांति से बैठे रहो, फ्रेगनेंट हिल अब आने ही वाला है, थोड़ी दूर पे ही फ्रेगनेंट हिल है। पर वो बूढ़ी औरत समझ नहीं पाती है कि इतना अजीबो-गरीब इन लोगों का हुलिया क्यों है, और उसको कुछ नेगेटिव वाइब आने लगती है उन तीनों से। तो वो बूढ़ी औरत उन्हीं तीनों के ऊपर नज़र गड़ाए हुए रहती है, और वो लड़का आराम से अपना हेडफ़ोन लगा के मस्त गाना सुनता रहता है। बस थोड़ी ही दूर चलती है और अचानक से किसी के रोने की आवाज़ आने लगती है बस के अंदर से, और वो बूढ़ी औरत और वो लड़का तो हेडफ़ोन लगाया रहता है, बस कंडक्टर, वो लोग इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन सारा फ़ोकस उस बूढ़ी औरत के अंदर रहता है कि यार ये कैसी-कैसी आवाज़ें आ रही हैं, और वो देखती है कि ये लोग कुछ अजीब तरीके से बैठे हुए हैं। वो बूढ़ी औरत की नज़र उन्हीं लोगों की तरफ रहती है, और फिर अचानक से एक ब्रेकर आता है, और उस ब्रेकर की वजह से वो बूढ़ी औरत उस लड़के के ऊपर गिर जाती है। और थोड़ी ही देर बाद वो बूढ़ी औरत उस लड़के से कहती है कि तुमने मेरा पर्स चोरी किया है, मेरा पर्स मुझे वापस करो, मेरा पर्स मुझे अभी दो, और मैं तुम्हारे खिलाफ़ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाऊँगी। और ऐसा करके वो ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगती है। तो वो लड़का कहता है, मैं आपका पर्स लेके क्या करूँगा? आप ऐसे झूठे इल्ज़ाम मुझ पे क्यों लगा रही हो? तो वो बूढ़ी औरत कहती है, नहीं, मेरा पर्स तुमने ही चोरी किया और मेरा पर्स तुम अभी वापस करो, और मैं तुमको पुलिस के हवाले करूँगी। इतने ज़्यादा शोर-शराबे में बूढ़ी औरत कहती है, मुझे अभी इसे स्टॉपेज पे उतारो, मुझे इस लड़के को थाने लेके जाना है, बगल में ही थाना है, मैं इसको थाने लेके जाऊँगी। तो बस ड्राइवर बस रोकता है, और वो बूढ़ी औरत उस लड़के को लेके बस से नीचे उतर जाती है, और बस फिर बंद हो जाती है और आगे चल देती है। फिर वो लड़का उस बूढ़ी औरत से कहता है, आप मेरे ऊपर ऐसा गलत सा इल्ज़ाम क्यों लगा रही हैं? मैंने आपका पर्स नहीं चोरी किया, मैं कसम खा के कहता हूँ, मैंने आपका पर्स नहीं चोरी किया। तो वो बूढ़ी औरत कहती है कि मुझे पता है तुमने मेरा पर्स चोरी नहीं किया, लेकिन तुम मेरे पोते की उम्र के हो, तुम्हारी जान बचाना मेरा फ़र्ज़ था। तो वो कहा, मेरी जान बचाना? मैं कुछ समझा नहीं, मेरा घर बस थोड़ी ही दूर पे था, मैं पहुँच जाता, मतलब आपने क्या किया? तो उस बूढ़ी औरत ने बताया कि जब बस चल रही थी, तो मेरी नज़र ना उन तीनों पे थी, जो 3 सवारी चढ़ी हुई थी बीच में बस के। तो जब मैंने देखा, बस की हवा से जो बीच में बैठा हुआ इंसान है, उसके फेस पे से बाल हटा हवा की वजह से, और वो फेसलेस था। उसका कोई चेहरा नहीं था, उसका कोई भी चेहरा नहीं था। दैट मीन्स कि वो एक एंटिटी, ब्लैक मैजिक, काला जादू, या कोई बुरी आत्मा हो सकती है। और जब मैंने उन तीनों का पैर देखा, तो इन तीनों के पैर नहीं थे, और उसके बाद मैं समझ गई कि ये कोई एंटिटी है, घोस्ट है, या कोई नेगेटिव एनर्जी है। हो सकता है भूत प्रेत कुछ भी, क्योंकि उस टाइम पे जो लड़के या बच्चे बिलीव करें, वो उसका कहना था। तो वो लड़के ने कहा कि आपने मेरी जान बचाई, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, लेकिन अभी भी बस कंडक्टर और बस ड्राइवर उसी बस में है और उनकी जान को खतरा है। तो वो बूढ़ी औरत कहती है, हाँ, हमें अभी फ़ौरन चल के पुलिस को बताना चाहिए कि ऐसा-ऐसा सीन है।
तो वो लोग फटाक से गए और उन्होंने पुलिस को बताया कि हम जिस बस से आ रहे थे उस बस में ऐसा-ऐसा हुआ, 3 लोग वहाँ पर चढ़े लेकिन एक का फेस नहीं था और उन तीनों के पैर नहीं थे। पर पुलिस वालों ने इस बात को एकदम नकार दिया, इनकार कर दिया कि आपका वहम होगा, आप लोग कैसी बात कर रहे हो, ये सब करके उन्हें भगा दिया कि आप अपने-अपने घर जाओ। तो वो लोग अपने-अपने घर चले गए। अब सवाल ये उठता है कि फ्रैगनेंट हिल तक जाने वाली बस क्या अपने डेस्टिनेशन में पहुंची थी? तो जवाब आता है नहीं। और ये केस और ज़्यादा उलझता तब है जब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उसी पुलिस स्टेशन में वो बस कंपनी कंप्लेन करती है कि हमारी बस चली तो थी लेकिन अपने डेस्टिनेशन तक तो वो पहुंची ही नहीं। तब वो ध्यान देते हैं कि कल रात को ही 2 लोग आए थे जो ऐसी-ऐसी शिकायत कर रहे थे। फिर उसके बाद छानबीन चालू हुई। छानबीन 2-3 दिन तक करने के बाद सारे सीसीटीवी को देखने के बाद इनको दिखता है कि जहाँ पे वो बूढ़ी औरत और वो लड़का उतरा था, उसके बाद की सीसीटीवी में वो कहीं पर नहीं दिखाई दी। वो फ्रैगनेंट हिल पहुँचने वाली बस कहीं पर दिखाई ही नहीं दी। वो कहाँ गई आखिर? और उसके 3 दिन के बाद उन्हें खबर मिलती है कि जो बस फ्रैगनेंट हिल के लिए निकली थी, जिसके अंदर सिर्फ 21 किलोमीटर जाने का फ्यूल था, वो 100 किलोमीटर के दायरे के अंदर जाकर एक खाई के अंदर मिली। उस टाइम की ये सबसे ज़्यादा हॉरर मिस्टीरियस न्यूज़ थी चाइना की। हर जगह ये बात फैल गई कि फ्रैगनेंट हिल पहुंचने वाली बस अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंची और वो 100 किलोमीटर आगे जाकर एक खाई में मिली। उस खाई से जब बस को निकाला गया तब उसमें से टोटल 5 लाशें निकली, जिसमें से 2 लाश एक बस कंडक्टर और एक बस ड्राइवर की तो रिसेंटली 2-3 दिन पुरानी थी, लेकिन बाकी की 3 लाशें ऐसा बिल्कुल नहीं था कि वो 3 दिन पुरानी है। ऐसा लग रहा था कि वो सदियों पुरानी लाशें हैं जो बहुत पहले से सड़ चुकी हैं, गल चुकी हैं और बहुत पहले इनकी मौत हो चुकी है और वो उस बस के अंदर मिली। और सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात क्या थी, जब पुलिस ड्राइवर ने उस बस के पेट्रोल टैंकर को खोला तो उसमें से फ्यूल की जगह ब्लड्स निकले। और ये उस टाइम का सबसे मिस्टीरियस केस था जो आज तक सॉल्व नहीं हुआ। काफ़ी सालों तक ऐसा हुआ कि फ्रैगनेंट हिल जाने वाली बस कोई लेता ही नहीं था रात को, इवन 10 बजे से ही। उससे पहले ही जो भी लोग जाते थे चले जाते थे। कई सालों तक ये चला और आज भी चाइना की वो बस 365 फ्रैगनेंट हिल तक जाने वाली बस ओके, तो आज भी वो बस फ्रैगनेंट हिल जाने वाली बस नंबर 375 अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंची नहीं और ये मिस्टीरियस केस उस टाइम क्लोज हो गया और उसको लोग घोस्ट रोड या घोस्ट बस भी बोलते थे। तो गाइस ये बहुत ही रियल स्टोरी थी चाइना की। आप इसको सर्च कर सकते हो। मैंने इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च करी, क्रोम पर भी सर्च किया, इधर उधर से डिटेल्स ली और भी वीडियोस भी देखी मैंने, रिसोर्सेज बहुत सारे कलेक्ट किए। तब मुझे पता चला कि हाँ ये एक बहुत ही रियल इंसिडेंट था चाइना का। तो अगर आप भूत प्रेत, ब्लैक मैजिक, काला जादू पे विश्वास नहीं करते हैं तो हो सकता है कि वो चीज़ें होती हों और जब हम खुद एक्सपीरियंस करते हैं तब हमें पता चलता है और जब हमें लोग बताते हैं तो हम उनका मजाक उड़ाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, हम भरोसा नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा कोई भी रास्ता सन्नाटा आने जाने वाला हो तो हमें वो चीज़ देखनी चाहिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और ऐसे ही हॉरर मिस्टीरियस वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट कर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप प्लीज़ ये भी मुझे कमेंट करिएगा, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगी। और अपना ख्याल रखिएगा। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।